किसान क्रिस्टोफ ट्रूएटकेन अपनी इस चारागाह को बेहतर बनाने पर लगातार काम करते रहते हैं। वो अपने मवेशियों के लिए अच्छे चारे का इंतजाम करने के साथ साथ मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार चाहते हैं। हमारे पास घास है, लाल सफेद क्लोवर है, जड़ी बूटियां हैं। खाद बनाने के लिए प्रजातियों की विविधता भी अहम है, क्योंकि बैक्टीरिया सिर्फ एक चीज पर निर्भर नहीं, वे कई चीजें खाते हैं। खाद बनाना इस पूरी प्रक्रिया का सिर्फ एक हिस्सा है और इसके केंद्र में मवेशी हैं। दिन में 2 बार उन्हें बड़ी घास वाले दूसरे बाड़े में ले जाया जाता है और ऐसा निश्चित समय पर करना जरूरी होता है। जानवरों के लिए ये घास ताजा और स्वादिष्ट आहार है। सब कुछ एक क्रम में है, इलाके के आकार से लेकर जानवरों की संख्या और समय तक। अंटोनी होफ में खाद अब आमदनी का जरिया बन रही है। क्रिस्टोफ ने एक प्राइवेट सर्टिफिकेट ट्रेडिंग स्कीम में शामिल होने का फैसला किया है। खाद बनाने से प्रति 1 टन CO2 उत्सर्जन बचाने के लिए उन्हें 30 यूरो मिलते हैं। व्यापारी ये सर्टिफिकेट स्थानीय कंपनियों को बेचते हैं ताकि कंपनियां दिखा सकें कि वो पर्यावरण को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन खाद निर्माण को मापा कैसे जाता है? इसे हर खेत के हिसाब से नापा जाता है। एक खेत 2 से 4 हेक्टेयर का होता है, जिसमें से मिट्टी के 25 नमूने 25 सेंटीमीटर की गहराई से लिए जाते हैं और GPS से मापे जाते हैं। मैं नहीं जानता कि ये सैंपल कहाँ से लिए जाते हैं, वरना मैं हर उस जगह पर कंपोस्ट का ढेर रख सकता हूँ। 3 साल बाद एक फॉलोअप स्टडी में हम ठीक उन्हीं जगहों से और सैंपल लेते हैं। इससे हमें पता चलता है कि खाद बनी है या नहीं। मिट्टी काफी CO2 को संचित करती है और इसका मतलब है कि कार्बन फार्मिंग में जलवायु परिवर्तन से निपटने की काफी क्षमता है। लेकिन इसके साथ खेती बहुत CO2 उत्सर्जन भी करती है। ब्राउनश्वाइग में थुएनेन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने इसका हिसाब लगाया है। खेती से होने वाली ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के 3 बड़े स्रोत हैं। नाइट्रोजन खाद डालना जिससे नाइट्रस ऑक्साइड पैदा होती है, और मवेशी जो कि मीथेन उत्सर्जन करते हैं। मवेशी और गायें और दलदली मिट्टी जहां पहले दलदल हुआ करते थे, उन्हें अब खेती और चराई की जमीन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जर्मनी में ये सब मिलकर सालाना करीब 10 करोड़ टन CO2 का उत्सर्जन करते हैं। खाद बनाने के साथ कार्बन फार्मिंग 30 से 50 लाख टन उत्सर्जन की भरपाई कर सकती है, जो इसे क्लाइमेट न्यूट्रल बनाती है। और ये भी दिखाती है कि सिर्फ खाद बनाना ही काफी नहीं है, हमें ग्रीन हाउस गैसें पैदा करने वाले इन 3 बड़े उत्सर्जकों से भी निपटना होगा। अब क्रिस्टोफ को सर्टिफिकेट की उतनी चिंता नहीं है। उन्होंने खेती करने के तरीकों में भी बदलाव लाना शुरू कर दिया है, क्योंकि एक ऑर्गेनिक किसान होने के नाते वे किसी भी सिंथेटिक चीज से बनी खाद इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वे कम बोई जाने वाली हाइब्रिड पौधों की फसलों को अनाज वाले खेतों में बोते हैं। हमने खाद बनाकर 1500 टन CO2 जुटाई है। मैंने वास्तव में नहीं सोचा था कि ये इतनी होगी। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए कंपोस्ट का इस्तेमाल करने से दोनों को फायदा पहुंचा है, क्रिस्टोफ ट्रूएटकेन को भी और पर्यावरण को भी।